अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। तो ये जो मैं आज आपको करा रहा हूँ ना भाई, जो भी मेरे दोस्त है, मेरे भाई या बहन है जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। ये जितने भी मैं सवाल आप लोगों को करा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके याद कर लो, समझ लो, क्योंकि ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन में आ सकता है। जो भी 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो पहला सवाल देखते हैं, ये विज्ञान का है। अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। तो हम अवतल दर्पण के उपयोग लिखेंगे, ऐसे लिखिए आंसर। तो अवतल दर्पण आपको ऐसे ही बोर्ड में भी लिखना है, जैसे मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। क्या क्या उपयोग है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या क्या उपयोग है, पहला देखो, बड़े आकार के अवतल दर्पण, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा, इनका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है, किस किस चीज़ में होता है? वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है अवतल दर्पण का? हेडलाइट में, लैंप में, सर्च लाइट में, टॉर्च में। अब तीसरा उपयोग देखें कि हम अगर तीसरा उपयोग देखें तो शेविंग आप लोग करते होंगे, दाढ़ी बनाने जाते हो ना, तो शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं, शेविंग जब करते हैं उसमें करेंगे। अब चौथा इसका यूज कहाँ है? दंत चिकित्सक, जो दांत के डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी विशेषज्ञ होना चाहिए, विशेषज्ञ रोगी वही हुआ, का परीक्षण जो करता है डेंटिस्ट करने में। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग अधिक ऊर्जा के लिए हेडलाइट में, लैंप में, सर्च लाइट में, टॉर्च आदि बनाने में, शेविंग में, और डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करता है। दूसरा सवाल क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किया है, इसको लिखिए आंसर। अपवर्तन, परावर्तन नहीं पूछ रहा है, अपवर्तन पूछ रहा है, तो उसका नियम पूछ रहा है। तो प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, 2 नियम हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला आपका नियम ये हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आया समझ में? अब दूसरा क्या होगा? जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यम के
सीमा तल पर, दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है। क्या होता है? तिरछी आपतित होती है। तो आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण आई की साइन तथा अपवर्तन कोण आर की साइन का अनुपात नियतांक होता है। एक नियतांक होता है, याद रखना है आपको, नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब तीसरा सवाल है आपका, उत्तल लेंस के दो उपयोग बताइए। तो बताइए उत्तल लेंस के दो उपयोग। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग ये है कि उत्तल लेंस के दो उपयोग इस प्रकार है, इस प्रकार है। ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड में। पहला, नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने में दूरदृष्टि दोष को सुधारने में। दूसरा इसका उपयोग होता है छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इस तरह का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको पूछा जा सकता है 5 नंबर में। तो जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में क्या होता है? विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की सतह की हुई सतह, वही बात एक ही है, सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ रहे हो प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी भी सॉलिड चीज़ पे पड़ा और प्रकाश का परावर्तन हो गया, वही है। प्रकाश का परावर्तन का नियम भी आपको लिखना है। यहाँ पे नियम लिखने भी कह रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करो, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं भाई। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। वो कौन कौन सा 2 नियम है? तो पहला नियम है आपका, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब
अभिलंब तथा, पीछे आवाज़ आ रहा है आप लोगों को, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पीछे आवाज़ आ रहा है तो पागल है, मेरा दादी है, मेंटल है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये आप लिखिए। ये आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं है।